हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके स्वागत करता हूं अजमत सर क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नन हिंदी क्लास 10th अशोक का शस्त्र त्याग, जिससे आपका 2 नंबर हर हाल में फिक्स रहता है। इसमें 2 लोगों की स्टोरी है, एक पद्मा और एक राजा अशोका। तो अशोक के बारे में भी हम जानेंगे और पद्मा के बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग एक एकांकी है जिसका लेखक वंशीधर श्रीवास्तव है। वंशीधर श्रीवास्तव जी एक बेहतरीन लेखक है जो अशोक का शस्त्र त्याग को लिखते हैं। पहला दृश्य है कि एक मैदान में अशोक और उनके सैनिक लोग बैठे हुए हैं। उनका झंडा पूरी तरह से लहरा रहा है और बहस हो रही है कि कलिंग का युद्ध 4 साल से चल रहा है, लेकिन आज भी उनको जीता नहीं जा सका है। अचानक से एक संवाददाता यानी संवाद लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि महाराज एक सुख समाचार है। कहता है क्या है? कहता है कि कलिंग के जो महाराज है वो मारे गए। इतना सुनते ही अशोक खुशी से चल उठते हैं, लेकिन संवाददाता चुप हो जाते हैं और अशोक कहने लगते हैं क्या हुआ? तो कहता है अभी तक महाराज तो मर चुके हैं, लेकिन अभी तक कलिंग का फाटक खुला ही नहीं। तो अशोक बोलते हैं नहीं खुला है तो खुल जाएगा। इतना कहकर अशोक खड़े हो जाते हैं और अपने सैनिकों की ओर संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य में अशोक अपने सैनिकों के से बहस करते हैं कि आज 4 साल से युद्ध नहीं जीता गया है। कलिंग के सभी सैनिक कैद हो चुके हैं, उनके महाराज मर चुके हैं, लेकिन आज भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आज तुम सभी आदमी शपथ लो कि जब अपनी मातृभूमि का कसम खाओ कि जब तक हम कलिंग को नहीं जीत लेते तब तक हम आज वापस नहीं आएंगे। लेकिन अचानक से सभी सैनिक ये बात सुनते ही तलवार खींच लेते हैं और बोलते हैं अशोक का जय हो, अशोक सम्राट का जय हो। इतने में राजा खुश हो जाते हैं। अचानक से कलिंग का फाटक खुलता है और एक सैनिकों की सवारी आती रहती है। सभी घोड़े से सजे हुए, सभी लड़कों के भेष में हैं। तभी अशोक देखकर दंग रह जाते हैं। ये घोड़े पर सवार सभी लड़कियों ही लड़कियों नजर आती हैं, लेकिन वेशभूषा बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कैसा है। लेकिन सभी के सभी स्त्रियों की फौज थी, लड़कियों की फौज थी। ये देखकर अशोक का दिमाग घूम गया। अब सभी सैनिक आश्चर्यचकित थे कि ये क्या है। तभी महाराज की कलिंग महाराज की कन्या पद्मा निकलती है और अपने सैनिकों को बोलती है कि तुम बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भागिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति को मारा है वो आज तुम्हारे सामने है। तुम इनसे बदला लो। जिसने और तुम्हारे रहते हुए तुम अपनी धरती को पराधीन होती नहीं देख सकते। इतना सुनते ही सभी स्त्रियां तलवार तान लेती है और युद्ध के लिए अशोक को ललकारती है। अशोक लड़कियों पर वध नहीं करते, लड़कियों का वध नहीं करते हैं। उनके शास्त्र में है कि स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप माना जाता है। ये सब सुनकर अशोक बोल रहे ये कौन है, ये कन्याएं कौन है? और लगता है कलिंग की हिफाजत करने के लिए दुर्गा माँ। और तभी बोलते हैं कि हमारे समाज में लगता है आज हमको लड़कियों का भी वध करना होगा, ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। अशोक ये कहकर बोलते हैं हम स्त्रियों से द्वंद्व युद्ध नहीं करेंगे। तभी पद्मा बोलती है कौन है अशोक, कौन है मेरे पिता का हत्यारा?
कौन है, मैं उनसे आज बदला ले। अशोक आते हैं और बोलते हैं, अशोक मैं ही हूँ राजकुमारी, मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं स्त्रियों पर शासन नहीं चलाऊंगा। अशोक सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और वो बार बार ललकारते हैं कि अशोक मैं आज तुमसे युद्ध करूंगी। इतने में पद्मा फिर से कहने लगती हैं कि आज मैं युद्ध करूंगा ही करूंगा। लेकिन अशोक बोलते हैं हमारे शास्त्र में स्त्रियों पर वार करना अशुभ माना जाता है। तो पद्मा गुस्से में बोलती है, कौन सा शास्त्र में कहता है किसी का सुहाग को उजाड़ दो, किसी के बच्चों को अनाथ कर दो, किसी के मांग को सिंदूर को मिटा दो, किस शास्त्र में कहता है। अशोक को काफ़ी शर्मिंदगी होती है। वो अपने हथियार को फेंक देते और अपने सैनिकों से कहते हैं कि हथियार को फेंक दो और आज इनसे प्रण करो कि तुम कभी भी किसी का हत्या नहीं करोगे। और अशोक शर्मिंदा होते हैं और पद्मा अपने सैनिकों को पूरी तरह से अपने हथियार को फेंक चुके होते हैं, लेकिन पद्मा नहीं मानती है, वो युद्ध करना चाहती है। अशोक अपना सिर को झुका देते हैं और कहते हैं, लो तुम्हारे पिता माता भाई बहन सबका हथियारा हूँ मैं, तुम मेरा गला को तलवार से उड़ा दो। इतना कहते ही पद्मा बोलती है, मैं भी निहत्थों पर वार नहीं करता। जो बहादुर सिपाही होते हैं वो निहत्थे लोगों पर वार नहीं करते हैं। आप जो प्रण लिए हैं उस प्रण को निभाइए, उस कसम को निभाइए कि आप कभी किसी का वध नहीं करेंगे। तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है। अशोक और उनके सैनिक सभी पीला वस्त्र धारण करके पीछे बैठ गया है और एक आगे बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ है और वो कसम खिला रहे हैं, सबसे कसम खिलवा रहा है कि मैं कसम खाता हूँ कि मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे बदन में खून का एक कतरा रहेगा, सोचिए आप, मेरे बदन में जब तक एक खून का कतरा रहेगा, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी को प्रतिघात नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम अपने प्रजा को सुख शांति भलाई के लिए सोचेंगे और हम हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। और यही मैं प्रण करता हूँ। उसके बाद बौद्ध भिक्षु उनको पढ़ाते हैं कि बौद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इतना पढ़ करके सभी, इसका मतलब होता है बौद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धर्मम शरणम गच्छामि मतलब मैं धर्म के शरण में जाता हूँ। एंड संघम शरणम गच्छामि मतलब इनके संघ के शरण में जाता हूँ। इतना कहकर ये पूरा दृश्य खत्म हो जाता है। लेकिन आपको बता दो कि अशोक इनके बाद अपने बेटे और बेटियों को बौद्ध धर्म से इतना लगाव हो गया कि प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे और वहाँ काफ़ी बौद्ध धर्म के लोग हैं और बौद्ध धर्म एक ही चीज़ चाहता, शांति, अहिंसा।